हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। साइंस थ्रू एग्जाम्स की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पशुपति मिश्रा। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे आरबीआई असिस्टेंट का जो फॉर्म आया है उसके सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पैटर्न के बारे में और किस तरह का उसका सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये जो एग्जाम है बेसिकली ये होगा 3 फेज में। ठीक है, 3 फेज में होगा। पहला फेज होगा प्री, दूसरा होगा मेंस और तीसरा होगा इंटरव्यू। ठीक है, तो प्री का जो है टेस्ट है वो उसमें बेसिकली आपको आएंगे इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, और इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज का जो क्वेश्चन होगा वो होगा 30 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के होंगे 35 क्वेश्चन और रीजनिंग एबिलिटी के होंगे 35 क्वेश्चन, यानी टोटल होंगे 100 क्वेश्चन। टाइम ड्यूरेशन क्या होगा 60 मिनट्स, यानी कि 60 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि आपको मेंस के लिए क्या क्राइटेरिया होगा। मेंस के लिए ये कह रहे हैं कि जो बेसिकली जो 10 टाइम्स होगा, 10 टाइम्स जो क्वालिफाइड बच्चे होंगे प्री में उनको बुलाया जाएगा मेंस के लिए। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। तो मतलब देखिए, जहाँ पे भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता वहाँ पे स्टूडेंट्स को एक एडवांटेज मिल जाता है कि जैसे किसी बच्चे का रीजनिंग स्ट्रॉग है, किसी का इंग्लिश स्ट्रॉग है, तो वो अपने सब्जेक्ट में और बेटर कर सकता है। तो सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो जो प्री में 10 टाइम्स बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम बात कर लेते हैं मेंस एग्जामिनेशन की। ठीक है, तो मेंस एग्जामिनेशन जो है वो बेसिकली होगा 200 मार्क्स का और एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा 50 मार्क्स का, यानी कि जो टोटल होगा वो हो गए 250 मार्क्स। चलिए अब देखते हैं कि जो मेंस एग्जामिनेशन है वो है हालांकि ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आएंगे। ऑब्जेक्टिव में आएगा रीजनिंग रीजनिंग जिसके होंगे आपको 40 क्वेश्चन। फिर आएंगे डीए एंड डीआई, उसके उसके हैं 30 क्वेश्चन। उसके बाद आएगा जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस, ये होंगे 50 क्वेश्चन। और इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे 35 क्वेश्चन। इस तरह से 155 क्वेश्चन होंगे और जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो होगा 200 और जो ड्यूरेशन होगा वो होगा 3 घंटे का। ठीक है, यानी 3 घंटे में आपने करने हैं 155 क्वेश्चन। ठीक है, और जो जिसका मैक्सिमम मार्क्स है 200। उसी तरह से हम अगर बात करें डिस्क्रिप्टिव पेपर की, तो एक इंग्लिश लैंग्वेज का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जिसमें आपको लेटर राइटिंग और ऐसे दिया जाएगा और जो जिसके 2 क्वेश्चन होंगे और वो होगा 50 नंबर का और जिसका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 30 मिनट का। ठीक है, तो इस तरह से जो टोटल मेंस का जो मैक्सिमम मार्क्स है वो निकल के आ रहा है 250। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि क्या पेनल्टी लगा रखी इन्होंने। तो इन्होंने कहा है कि 1/4 जो है 1/4 पेनल्टी होगी इसमें, मतलब बेसिकली जो निगेटिव मार्किंग है वो बेसिकली 1/4 होगी जो कि एप्लीकेबल होगी प्री और मेंस दोनों के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अब ये मेंस प्री और मेंस के लिए जो है ये बेसिकली अब ये करेंगे क्या कि जो फेज 3 में जाना है जिन बच्चों को, देखिए प्री से मेंस में जाने के लिए इन्होंने कह दिया कि 10 टाइम्स बच्चों को बुलाएंगे। तो वहीं पे इन्होंने कहा है कि जो मेंस से अगर फेज 3 में बच्चों को जाना है तो वहाँ पे ये अप टू 3 टाइम्स बच्चों को बुलाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी उन्होंने कहा है कि कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा, यानी कि प्री और मेंस दोनों में आपके पास सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। और ठीक है, उसी तरह से अब ये फेज 3 में जाने के लिए क्या फेज 3 में क्या क्या होगा। फेज 3 में होगा आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज जिसको हम बेसिकली जीडी बोलते हैं, और होगा इंटरव्यू। ठीक है, तो जीडी के होंगे आपके 20 नंबर और इंटरव्यू के होंगे आपके 30 नंबर, यानी ये हो गए टोटल 50 नंबर। ठीक है, तो मेंस के हो गए 250 मार्क्स और इंटरव्यू के हो गए 50 मार्क्स। तो ये 250 और 300 बच्चों के नंबर को मिला के एक फाइनल कट ऑफ जनरेट होगी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई भी जो कैंडिडेट है जिसने मेंस क्लियर कर लिया तो उनको ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो उनको सबमिट कराना होगा। इसी तरह से अगर किसी ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई किया है तो उनको भी है जो अपना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट उनको अप्लाई करना होगा, मतलब अप्लाई मतलब उनको जमा करना होगा। ठीक है, जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो बेसिकली होगा जो मार्क्स होगा, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि फेज 2 और फेज 3 को मिला करके एक कॉमन कंबाइंड मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी जिसमें कि प्री का कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने लिख भी दिया है कि फेज 1 विल नॉट बी एडेड फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से जो मेंस एग्जाम है वो 250 का, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू मिला के 50। उसी तरह से अगर नॉर्मलाइज करेंगे तो 75 का मेंस हो जाएगा और ग्रुप एक्सरसाइज 25 का हो जाएगा और जो टोटल है वो हो जाएगा 100 का। ठीक है, तो सारी जो इंपॉर्टेंट बातें थी कि क्या क्या किस तरह से ये सेलेक्ट करेंगे और क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है मेंस का और प्री से में कितने बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा मेंस के लिए, डेट इज 10 टाइम्स। फिर मेंस से सेलेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, डेट इज 3 टाइम्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अब दोस्तों आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि जो और भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये जानकारी मिल सके। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।